हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच एक कहानी लेके आ रही हूँ। एक गरीब घर का लड़का बहुत सीधा साधा उलझा सुलझा सा है। चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ। राज नाम का एक लड़का था और उसकी पत्नी की लड़का जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, बहुत कम पैसे कमाता था लेकिन बहुत ही खुश था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर राधा थी जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था। उसकी पत्नी के बाल बहुत ही लंबे थे। राधा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वास्तव में वह अपनी पत्नी के बालों को बहुत पसंद करता था और काफ़ी लंबे लंबे बाल थे उनके। एक दिन पत्नी के बालों में लगाने वाला हेयर क्लिप टूट गया था और फिर पति काम से घर आया। पत्नी ने कहा कि मेरे बालों का हेयर क्लिप टूट गया है। राधा बोली अपने पति से, उसके बिना मैं अपने बालों को नहीं संभाल सकती हूँ। यह सुनकर पति बड़ा दुखी हुआ और बोला कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा और जो भी कहोगी मैं तुम्हारा हर चीज़ पूरा करूँगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे हेयर क्लिप के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी अपनी घड़ी 1 महीने से ख़राब है और मैं उसको ही सही नहीं करा पा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक है, मुझे कोई ख़ास चीज़ ज़रूरत नहीं है। अगले दिन पति काम पर जा रहा था लेकिन उसके मन में वही बातें चल रही थी कि मेरी पत्नी ने पहली बार मुझसे कुछ सामान लाने को बोला, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। फिर उसका ध्यान अपनी खराब पड़ी घड़ी पर गया और उसे घड़ी सुधारने वाले दुकान पर जाकर कुछ रुपए बेच दिए। घड़ी खराब थी इसलिए कुछ ज़्यादा रुपए नहीं मिले, लेकिन वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिले उस घड़ी से, लेकिन उसने रुपए का क्लिप आता उसने रुपए मिल गए थे। यह क्लिप की दुकान पर गया और जैसे उसकी पत्नी का क्लिप था वैसे ही लेकर आ गया। पति बहुत खुश था कि आज हमारी पत्नी को जाकर ऐसे मैं क्लिप दूंगी। पति घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी जो लंबे सुंदर बाल थे वो बिल्कुल छोटे करवा लिए थे। पति ने यह सब देखकर पत्नी से कहा कि ये इतने छोटे बाल क्यों करा लिए हैं, मैं तुम्हारे लिए नया क्लिप लेकर आया हूँ। पत्नी ने कहा, मैं बाजार गई और आपने बालों को बेचकर अपने लिए घड़ी लेके आई हूँ। ये सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों आपस में एक दूसरे को देखते रहे और गले मिलने लगे कि रोने लगे कि वो मेरे सुख दुख में साथ देते हैं, वो भी मेरे सुख दुख में साथ देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।